हेलो दोस्तों, मैं आकाश दा स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। एक्चुअली लिस्ट का मतलब क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है और एक प्रोग्राम करके हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे कि लिस्ट क्या होता है। ए लिस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। ये है लिस्ट का एक्चुअल मतलब कि बहुत सारे आइटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे जिसको हम आइटम्स बोलेंगे, और वो एक दूसरे से सेपरेट हुए होंगे कॉमा के जरिए से, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो लोग रहेंगे। ठीक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जो रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लोग अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट चीज बताया जा रहा है कि जो C++ और सी जावा के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, अगर वो आप लोग पढ़ चुके हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पता होगा वहां पे एरे नाम का एक चीज होता है। तो लिस्ट आर सिमिलर टू एरेस। जो लिस्ट होता है ना, एरे के बराबर हो सकता है, बट इतना सा छोटा सा डिफरेंस ये है एरे और लिस्ट में कि एरे में आप लोग बस एक ही डेटा टाइप का डेटा सब रख सकते हैं। सपोज एक एरे बना रहे हैं आप लोग, वहां पे मार्क नाम का एरे बनाए, तो सारे स्टूडेंट का या फिर एक स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट में आप लोग बस मार्क ही स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर ओनली मार्क्स, नथिंग अदर देन दैट। बट लिस्ट में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? सो डिफरेंट डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है ना, अगर एक इंटीजर रहा तो दूसरा फ्लोट रह सकता है यानी कि डेसिमल वाला, तीसरा स्ट्रिंग रह सकता है। ऐसे हम लोग वेराइटीज इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन डेफिनेशन। समझ में आ गया होगा आपको? सो ये तीन चीजों का आप लोग नोट कीजिए। मैं सोच रहा था एक वीडियो में लिस्ट, डिक्शनरी और ट्यूपल बता दूंगा, बट वैसे बताने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो सबको मैं अलग अलग लेक्चर में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी लिस्ट की बात करेंगे। सो लिस्ट का डेफिनेशन हो गया, उसका कैसे सिमिलैरिटी है और क्या स्पेशलिटी है, वो सभी हम लोग बात कर लिए हैं। अभी हम लोग एक प्रोग्राम के तरह चलते हैं। ये प्रोग्राम हमारा क्या है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेशन ऑन लिस्ट्स। ये हमें अभी प्रोग्राम रन करना है। तो कुछ इस तरीके से वो प्रोग्राम दिखता है। इसका आउटपुट कैसे आएगा हम इसको रन करके ही देख पाएंगे। सो लेट अस रन आवर प्रोग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अभी हमारे कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। तो लिस्ट को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंपल कोई भी नाम आप इज इक्वल्स टू लिख के स्टार्ट कीजिए, वो लिस्ट हो जाएगा। तो LIST इक्वल्स टू करेंगे तो वो भी एक लिस्ट है। सो LIST इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट मुझे ओपन कर लेना है, सेपरेटेड बाय कॉमास करना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो आइटम है, उसको मैं अभी क्या बनाना चाहता हूँ, उसको मैं एक कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ। तो सिंगल कोटेशन के अंदर मैं A लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर कॉमा देके, कॉमा के बाद फिर दूसरा जो रहेगा वो मेरा स्ट्रिंग चाहता हूँ, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग के लिए सपोज मैं आकाश दे देता हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं। फिर से मैंने कॉमा दिया कोटेशन क्लोज होने के बाद, और यहाँ पे फिर स्पेस करके मैं एक नंबर देता हूँ, सपोज 78। फिर कॉमा करके ये 78 क्या होगा, ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू हो गया। अब मैं फ्लोट वैल्यू एक देना चाहता हूँ, सपोज 1.23। सो कुछ इस तरीके से मैं एक लिस्ट को डिक्लेयर कर लिया हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? अभी ये लिस्ट को मुझे अगर प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट होगा दिखने के लिए, तो सिंपल मुझे प्रिंट लिस्ट कर लेना है। समझ पा रहे हैं? सो प्रिंट एक फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर लिस्ट जो एज इट इज मैंने ये स्टोर करा है, ये जो वैल्यू मैंने स्टोर करा है, इसको एज इट इज मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। सो प्रिंट हो गया, इसको मैं रन करता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल फोन में भी इसको रन कर सकते हैं। रन करके आप लोग आउटपुट देखेंगे, जो चीज हमने स्टोर करा था यहाँ पे, वो सेम चीज यहाँ पे एज इट इज आउटपुट प्रिंट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ मैं एक दूसरा लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 2। सो लिस्ट 2 में मैं क्या रखूंगा, सपोज D नाम का एक कैरेक्टर रखता हूँ। सो यहाँ पे D मैंने रखा और कोटेशन में रख लेता हूँ उसको D, और उसके बाद मैं कॉमा करके सपोज फिर से 78 स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो ये 78 स्टोर करके मुझे अगर लिस्ट 2 को प्रिंट करना है तो प्रिंट लिस्ट 2। सो कितना भी मैं ऐसे लिस्ट बना सकता हूँ, जो रहेगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब लिस्ट में थोड़ा सा स्पेशलिटी हम लोग देखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दिखे या फिर कोई थोड़ा सा
लास्ट का एलिमेंट दिखे, फर्स्ट का एलिमेंट दिखे, तो ये पूरा काम करता है इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स के बेसिस पे। जैसे आप लोग को मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स में कैसे ऑपरेशंस होता है, आप 0th इंडेक्स, आप -1 इंडेक्स, वो सारा चीज आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो उसी तरीके से मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप एक लिस्ट को भी सेम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चले आते हैं हम अपने क्लासरूम में, और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सपोज आपने एक लिस्ट बनाया, तो लिस्ट किस तरीके से दिखेगा, LIST इक्वल्स टू, यहाँ पे कोटेशन के अंदर आप लोग लिख रहे हो, सो कोटेशन के अंदर क्या रह जाएगा, सपोज A रहा, फिर कॉमा होके आकाश रहा, और उसके बाद कॉमा होके आपके पास 78, फिर कॉमा होके 1.23। सो 4 तरह के डेटा आपके पास हो गए। क्या 4 तरह के, पहला जो हो गया ये एक कैरेक्टर हो गया, सिंगल कैरेक्टर, और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया स्ट्रिंग, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एक इंटीजर वैल्यू, और चौथा हो जाएगा आपका एक फ्लोट वैल्यू। सो 4 तरह के डेटा आपके पास हो गए, 4 तरह के डेटा। अब एक लिस्ट में जब स्टोर होता है, इंडेक्स के जरिए से स्टोर होता है, तो मैंने क्या बोला था कि ये स्ट्रिंग के तरह काम करता है, स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स कैसे हो जाएगा, यहाँ ऊपर सबसे पहले ये 0th इंडेक्स, फिर ये 1, ये 2 और ये 3, कुछ इस तरीके से उसका इंडेक्सिंग होता है। अगर मैं लिस्ट ऑफ 0 टाइप करूंगा ना, तो बस A हमारा प्रिंट हो जाएगा, और लिस्ट ऑफ 1 में प्रिंट करूंगा तो आकाश प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी अभी हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। सो लेट अस कम बैक टू अवर प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। सो रन मुझे क्या करना है अभी फिलहाल, लिस्ट ऑफ मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, आप लोग प्रिंट लिखना, मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा तो आ जाएगा। सो लिस्ट ऑफ 0 अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सो लिस्ट ऑफ 0 में आ गया आपके पास A। तो आपको मैंने समझाया था कि ये 4 वैल्यूज हैं, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स। सो लिस्ट हमारा एक लिस्ट है, लिस्ट नाम से ही लिस्ट है, आप अपने नाम से भी कोई लिस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसका मैंने 0th वैल्यू प्रिंट करा, तो 0th इंडेक्स में क्या वैल्यू है बेटा ना, उसमें सिंपल A है, तो जो कैरेक्टर A था वो एज इट इज हमारा प्रिंट हो गया। आप भी चाहे तो इसको प्रिंट ऐसे करवा सकते हैं। अब मैं ना कुछ और ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। तो 0 मैंने प्रिंट करा लिया, अब मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ 1:3। 1:3 से क्या होगा ना बेटा, 1 आपका स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, 3 आपका एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। सो 1 से लेकर 3 जितना भी चीज है वो सारा प्रिंट हो जानी है। तो मैंने इसको रन करा, अभी देखिए 1 इंडेक्स में क्या है बेटा, ये 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, सो 1 इंडेक्स फिर 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 1 से लेकर 3 मतलब स्टार्टिंग वाला इंक्लूड होगा और एंडिंग से पहले वाले तक इंक्लूड हो जाएगा, वो प्रिंट हो जानी है। सो ये प्रिंट हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज और एक करके दिखाता हूं। यहां पे मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट लिस्ट ऑफ 2:। सो 2: का मतलब क्या होता है ना, 2 इंडेक्स और ऑनवर्ड्स जो भी चीज है ना, सारा चीज प्रिंट कर देनी है। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, तो आपका हुआ सेकेंड इंडेक्स। तो सेकेंड इंडेक्स और उसके आगे जितना भी चीज है, तो जितना भी चीज है मतलब क्या है हमारा 78 और 1.23, और इसके आगे कुछ और भी लिखते हो तो वो भी इंक्लूड हो जाता। तो 2 ऑनवर्ड्स, 2: मतलब 2 ऑनवर्ड्स, तो 78, 1.23। क्लियर इतना तक। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करे थे। सो लिस्ट इंटू 2, कोई भी स्ट्रिंग को इंटू 2 करते हैं तो 2 बार प्रिंट हो जाता है। लिस्ट इंटू 2 करेंगे तो क्या हो गया, वो लिस्ट 2 बार प्रिंट हो गया। आप चाहे तो एक न्यू लिस्ट नाम से भी इसको आप सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल पहले वाला लिस्ट इंटू 2, मैंने स्टोर करा, अब मैं प्रिंट करूंगा न्यू लिस्ट को। सो न्यू लिस्ट, अब मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट करने से देखिए हमारा न्यू लिस्ट प्रिंट हो गया। अब मैं न्यू लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, सो न्यू लिस्ट, सॉरी यहाँ पे मैं प्रिंट ऑपरेशन रखूंगा। सो प्रिंट ऑफ न्यू लिस्ट का मुझे क्या करना है, 2: करना है। सो यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगा, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स, तो सेकेंड इंडेक्स ऑनवर्ड्स जितना भी चीज है ये सारा चीज प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज किए और प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने से देखिए 78 ऑनवर्ड्स, यहाँ से यहाँ तक जितना चीज था ना वो सारा चीज यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो कुछ इस तरीके से आप लोग अपना प्रोग्राम लिखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज।
सो हो गया प्रिंट लिस्ट, न्यू लिस्ट, ये सारा चीज। अभी मैं चाहता हूं कि मैं दो लिस्ट को जोड़ दूं, जो हमारा लिस्ट था और लिस्ट 2 था। ये पहला लिस्ट था हमारा और ये लिस्ट 2 था। मैं चाहता हूं कि ये दोनों को जोड़ दूं फिर मैं प्रिंट करूं, कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे 78 दो बार है, क्या दो बार प्रिंट होता है? और डी यहाँ पे यूनिक है, क्या उसके साथ जाके ऐड हो जाता है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करके लिस्ट प्लस लिस्ट 2 करता हूं। सो अभी प्रिंट करूंगा तो देखिए एज इट इज जैसा था वैसा प्रिंट हो गया। सो पहले ए था, फिर आकाश था, फिर 78 1.23 यहाँ तक लिस्ट 1 का हो गया, मतलब जो पहले लिस्ट का। और फिर यहाँ पे डी और 78 ये हमारे सेकंड लिस्ट का था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट 2 के अंदर था। तो ये दोनों के दोनों पूरा जोड़ के प्रिंट हो गए। और यहाँ पे मल्टीपल अगर एलिमेंट्स रिपीट होके होते हैं ना, तब भी वो रिपीट वाला प्रिंट हो जाता, वो एक बार प्रिंट नहीं होता। जैसे सेट्स में होता है ना, बस एक ही बार प्रिंट होगा। वो मैं आपको आने वाले जब सेट्स पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर आप 2 बार भी लिखते हैं ना किसी सेम चीज को, वो 2 बार होता है, वो यूनिक प्रिंट नहीं होता है। समझ में आ गया? सो इतना था आज का क्लास, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ध्यान से इसको एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए। खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से यार समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। लिस्ट आपने लिखना है और वहां पे एलिमेंट्स को कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे तो नंबर हो जाएगा। और अगर आपने क्या करना है, फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट हो जाएगा। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम डेटा टाइप लिखें वो भी लिख सकते हैं। सपोज सारा चीज इंटीजर हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5, वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।